को चंपत होने का इशारा मिल गया इससे, या कोई और इशारा है? ये जो अयोध्या का पूरा सिस्टम समझ में सामने आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, योगी जी खुद मठ चलाते रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसा क्या होता है। ये एक ट्रैप था जिसमें समाजवादी पार्टी फंस गई, बाकी कोई पार्टी नहीं फंसी। यहाँ तक कि कांग्रेस, जिसको हम लोग रामद्रोही बोलते हैं, शुरू से जो राम मंदिर की विरोधी रही है, उसकी जबान नहीं खुली। मायावती जी की जबान नहीं खुली। किसी भारत के किसी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया किसने? अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी जो लैपटॉप बांटते थे, आजकल अकल्ले सो गए हैं। एक बार बोल के उसके बाद चुप हो गए। अब मतलब आपने कोई चीज को हाईलाइट किया और उसका फायदा बीजेपी उठा के ले जा रही है, तो आपको तो अकल्ले ही बोलूंगा ना मैं। आज 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब हम भारतीय हैं, हम तो सबसे पहले काम करेंगे। हमारा तो पहला प्रायोरिटी होती है कि भैया इसमें जाति ढूंढो पहले। अब इसमें एक ब्राह्मण आ गया, 2 ओबीसी, 3-4 ओबीसी वाले, 2-4 यादव आ गए, तो हम तो पहले से चिल्लाएंगे कि भैया इसने तो जानबूझ के ये काम किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो राम मंदिर है, वहां पे चंदा आता है, सबकी रसीद नहीं कटती है। लोग जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से दान देके चले जाते हैं। उसमें कितना पैसा आया, कितना गया, कोई नहीं बता सकता जब तक कि ऑडिट ना हो जाए। मान लीजिए अगर वहां पे कोई धांधली हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसकी जांच तो हो रही है, एसआईटी की जांच होगी, उसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट क्या आएगा ये तो भगवान जाने या एसआईटी जाने, उसके बाद क्या फैसला होगा। लेकिन उसके पहले एक चीज कंफर्म होगी कि इस देश में 2G घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, ठीक है। इन दोनों घोटाले से बीजेपी आज सरकार में है, और एंड ऑफ द डे कनिमोझी, डी राजा दोनों लोग जेल से मंत्री बन के दोबारा से छूट के घूम रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भैया कोई घोटाला नहीं हुआ था, कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। किसकी सरकार में हुआ? भाजपा, मोदी जी की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी की सरकार में हुआ ना। लेकिन क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई जिन्होंने क्या की रिपोर्ट बनाई थी और जिन्होंने ये बात करी थी कि 2G घोटाला हुआ था? तो आज एक बात बताइए, 2G और कोयला घोटाले के नाम पे बीजेपी सत्ता में है, वो उनकी सत्ता में रहते हुए लोग बरी हो गए, और आज बीजेपी अपने चलते सत्ता में बनी हुई है। इसका नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ, जिसका कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ना 2G घोटाले में शामिल था, ना कोयला घोटाले में शामिल था। आज वो सत्ता से बाहर हो गए, और पूरी देश की जनता ने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया, उनको करप्ट घोषित कर दिया। तो यही कहानी अब यूपी में दोहराई जाएगी। अब अखिलेश यादव जी, जिनके ऊपर ऐसे ही पहले से आरोप है, उनके पिताजी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर पे गोली चलवाई, एक दाग अभी उनके ऊपर लगा हुआ है। 5 साल सरकार में रहे, राम मंदिर नहीं गए। आज मथुरा की बात नहीं कर पाते, कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं कर पाते। एक तो इनके ऊपर ऐसे ही राम विरोधी होने का टैग लगा हुआ है, क्योंकि इनके बाप ने नारा दिया हुआ था लोगों ने कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इसमें तो काशी राम वाले एकदम चुप हैं, क्योंकि उनको उनकी आस्था भगवान राम में पूरी तरीके से। अब बचे अखिलेश यादव जी, तो वो बीजेपी के ट्रैप में फंसे। इनका अगर लोग दोषी पाए जाएंगे, उनकी सजा होगी, तब भी फायदा बीजेपी उठाएगी कि भैया राम मंदिर पे किसी ने बुरी नजर डाली, हमने उसकी आंख फोड़ दी, हमने उसको जेल में डाल दिया। अगर बाई चांस अगर वो एसआईटी की रिपोर्ट में वो निर्दोष पाए जाएंगे, जिसकी 99% नहीं, 100% नहीं, 1000% संभावना है। क्यों? क्योंकि भैया जहां पैसा चढ़ाया जाता है, वहां तो मैं किसी को बोल सकता हूं कि भैया आप काउंटर पे बैठे हैं, यहाँ आपने 50,000 रुपए चुरा लिए। क्यों चुरा लिए मालूम नहीं, कैसे, क्यों? क्योंकि वो पैसा काउंटेड नहीं है। अगर वहाँ 1 लाख आया तब भी मैं कहूंगा 1.5 लाख था, अगर 10 लाख आया तो मैं समाज भी तो अपनी चांदी की ईंटें पूछ रहा है, सिंधी समाज भी तो अपनी चांदी की ईंटें पूछ रहा है भैया। सारे रिटर्न में थी सारे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चांदी की ईंटें बिना चढ़ाए हुए दी हैं, गुप्त दान दिया हुआ। आज तक किसी देश में किसी ने गुरुद्वारे के ऊपर बात की? गुप्त दान किया जाता है। किसी ने चर्च के ऊपर बात करी? किसी की हिम्मत हुई कि वो बोर्ड पे बात कर ले? खाली राम मंदिर मुला हुआ है कि जिसको ले। क्यों? क्योंकि वो राम मंदिर बनने के बाद 500 साल के बाद नहीं, वो 7,500 साल की जो हिस्ट्री है, राम मंदिर बनने के बाद जो ये दुनिया का कॉन्सेप्ट 6000 डिजाइन किया गया था, वो बुरी तरीके से कोलैप्स कर गया। तो उसकी खींच जो है वो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है कि इस देश में वो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद रामद्रोही होने का आरोप है। और इसका मजेदार उदाहरण देख लीजिए कि जिन जिन पार्टियों ने विरोध किया था, समाजवादी पार्टी को छोड़ के कोई भी इस ट्रैप में नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि उनके सब राजनेताओं को पता है कि किसी मंदिर में कितना पैसा आता है, इसकी काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर 500 ईंटें चढ़ी हैं तो 500 अगर लिखित में है तो 500 बिना लिखित की भी चढ़ी हुई है। लोग 100 ग्राम गोल्ड चढ़ा के आ रहे हैं, कोई चेन चढ़ा के आ रहा है, सारे तो पेपर नहीं ले रहे हैं ना।
कोई 20,000 डाल के आ रहा है, कोई 50,000 डाल के आ रहा है। भाई जहां पैसा ही काउंट नहीं हो रहा है वहां तुम किसी को चोर कैसे साबित कर सकते हो? ये कहेंगे कि चंदा चोरी हुई, कहेंगे भैया यहाँ से हमने यहाँ सेटल कर दिया। एक बात जनवरी फरवरी में, अभी जून चल रहा है, जनवरी फरवरी में यूपी में इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन का ही सोच के ये चीज अभी आई है चीज सामने। ये बुरी तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी का ट्रैप था, जिसमें अखिलेश यादव जी सत्ता में वापसी कर रहे थे, वो फंस गए हैं। इसीलिए मैंने उनका नाम इंटेलिजेंट अखिलेश से अकलेश कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री 2012 में लैपटॉप बांट रहा था, वो मुख्यमंत्री बोल रहा होता है कि मैं तो पंडित से पूछ के अपना बाल कटवाता हूँ। वो अलग बात है कि उसका कार्यकर्ता और उसका प्रवक्ता आके शाम को टीवी पे बोल रहा होता सुबह सुबह कि भैया पंडित तो बेश्या होती है। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है जोड़ घटा के अखिलेश यादव के लिए बैकफायर करने वाला। राम मंदिर में चोरी हुई, मुद्दा उठाया, फायदा बीजेपी ले गई। ठीक जैसे दिल्ली में हुआ, पानी की समस्या उठाया कांग्रेस वालों ने, फायदा बीजेपी ले गई। लिकर पॉलिसी स्कैम को उजागर किया बीजेपी, अजय माकन जी कांग्रेस ने, फायदा बीजेपी लेके चली गई। राहुल गांधी ने 10 दिन मेहनत करी, बंगाल में सत्ता ममता बनर्जी की चली गई। तो इस तरीके से अब यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जो कि आस्था से जुड़ा हुआ, इसको बीजेपी अपने पिच पे ले आई अखिलेश यादव को, और इस मुद्दे में उनको उलझा के बुरी तरीके से उनको क्रैश आउट कर देगी। क्यों? क्योंकि अब उनके ऊपर उनके पिताजी का रोते हुए वीडियो वायरल किया जाएगा कि इन्होंने तो अपने बाप को गला से पकड़ के उतार दिया था। इनकी बीबी का अपमान हुआ, इनकी जबान नहीं फूटी। इनकी बेटी का अपमान हुआ, इनकी जबान नहीं खुली। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर दंगे में एज ए मुख्यमंत्री होते हुए भी इन्होंने हिंदुओं का साथ नहीं दिया, मुसलमानों के साथ चले गए, कोर्ट से फटकार लगी। उसके बाद जो लोग राम मंदिर पहुंचे नहीं, राम मंदिर में चंदा देने वालों को मूर्ख और गधा बोलने वाले लोग जो थे, वो आज वहां पे पहुंच के ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस देश की जनता इतनी समझदार है कि अगर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच कोई गलती हुई है तो दोबारा ऐसी गलती नहीं की जाएगी कि मोहम्मद गोरी को फायदा हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि योगी जी लॉ एंड ऑर्डर, लाइट, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, इन सारे मुद्दे पे यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको देखते हुए कोई ये नहीं चाहेगा कि ऐसी गलती हो जिसे हमारे घर पे फोन आने लगे कि भैया तुम 2 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो शाम को तुम्हारे बेटे को गोली मार देंगे। ये सिस्टम नहीं होगा यूपी में। इसलिए अखिलेश यादव जी बीजेपी के ट्रैप में फंसे और इसी के साथ उनका राजनीतिक कैरियर यहीं पे समाप्त होता है। 2027 के बाद उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब उनकी वापसी होगी। क्यों? क्योंकि वो शेर पे बैठे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के साथ उनका समझौता है। अब कांग्रेस एक शेर है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, उतरेंगे तो मार के खा जाएगा, नहीं उतरेंगे तो डर से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप शेर के साथ शेर की सवारी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बात मान के रखिए कि यूपी से अखिलेश यादव की विदाई राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाने के साथ ही कंफर्म होगी। उन्होंने अपने डेथ वारंट पे खुद ही साइन कर दिया और उसके बाद उनकी समझदारी देखिए, पिछले 15 दिन हो गए उनकी जबान नहीं खुली। अब इस मुद्दे को बीजेपी वाले हल्ला मचा रहे हैं कि भैया चोरी हुई थी, 15 लोग अरेस्ट हो गए, 4 लोग अरेस्ट हो गए, इतने पैसे की रिकवरी हो गई। अरे भैया चोरी मैंने बताई, फायदा मुझे उठाना चाहिए, तो उस फायदा का बीजेपी वाले उठा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव जी को अकललेस बने रहना चाहिए ताकि यूपी